आज मैं बताने वाला हूं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में। भारत के राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में देखने से पहले हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है भारत में धर्म, राजनीति और भाषा के आधार पर लोगों की विचारधारा भिन्न भिन्न थी। जो इससे जो है भारतीय में राष्ट्रीयवाद की भावना देखने को नहीं मिलती है या निर्बल थी। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली और देखते हैं कि 1837 से लेकर 1857 तक जो है भारत के किसी न किसी कोने में विद्रोह भड़की और यह जो है राष्ट्रवाद की जो है संकेत देखने को मिलते हैं। और 1885 तक आते आते देखते हैं कि भारतीय ने अपने अधिकार को जाना और उसको मांग को रखने के लिए आंदोलन किया। इस प्रकार भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। आज मैं राष्ट्रवाद के उत्पन्न के कारणों के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। तो आज देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद में क्या क्या कारण थे उत्पत्ति के। पहला कारण है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत जो है सबसे पहले नींव पड़ी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बंगाल में, और इसके बाद धीरे धीरे अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत जो है बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इससे जो है भारतीय जनमानस को हानि तो उठानी पड़ी, लेकिन साथ ही साथ जो है इससे एक जो है लाभ देखने को मिलती है कि उसने सभी के लिए एक शासन स्थापित किया। इससे अनजाने में ही भारत में जो है राष्ट्रीय भावना जो है उत्पन्न होने देखने को मिलती है। और भारतीयों में जो है अपने स्वार्थों को छोड़कर जो है अब जो है संपूर्ण देश के बारे में सोचने लगे। तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी विचार है कि अंग्रेजी राजनीतिक एकता के फलस्वरूप जो है यह सामान्य अधीनता थी, लेकिन यह भी सच है कि इसने सामान्य राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस प्रकार तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था। दूसरे कारण में देखते हैं विभिन्न देशों से प्रेरणा। तत्कालीन समय या भारत में जो है शिक्षित वर्ग द्वारा जो है विश्व के अन्य देशों में जो है साम्राज्यवाद और गुलामी के विरुद्ध जो घटना घटी या युद्ध हुए उससे जो है शिक्षित वर्ग को बहुत प्रभावित किया। जर्मनी और इटली का एकीकरण, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांति आदि से भी तत्कालीन भारतीय राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर मजुमदार का भी कहना है कि विश्व की तत्कालीन घटनाओं से निश्चित रूप से जो है भारतीय शिक्षित वर्ग को प्रभावित किया। इस प्रकार देखते हैं कि विभिन्न देशों के घटनाक्रमों से जो शिक्षित वर्ग जो है जागृत हुए और राष्ट्रवाद जो है भारत में प्रबल हुई। दूसरा है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। तत्कालीन समय में जो है भारत में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है लॉर्ड मैकाले जो है ब्रिटिश सरकार से या इंग्लैंड से जो है अंग्रेजी शिक्षा जो भारतीय को प्रदान करने के लिए सिफारिश की थी, और भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की यह अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार कर लिया। और अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलना और एक सहायक कलर्क या लिपिकों को तैयार करना जो अंग्रेजों का सहायता करें। तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा के बारे में जो है इतिहास का रजनी पमदत्त का भी कहना है कि निश्चित रूप से जो है पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य था कि ऐसा वर्ग उत्पन्न करना जो वर्ण और जाति से भारतीय हो और विचार और बुद्धि से अंग्रेजी हो। इस प्रकार जो है तत्कालीन जो है अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कुचलना था, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। और ये जो शिक्षित वर्ग है तत्कालीन जो है अच्छे विचारकों की किताब पढ़े और उनकी विद्वानों के विचारों से अपनी आंखें भी खुली और तत्कालीन जो भारत में अशिक्षित वर्गों को राष्ट्र के प्रति जागृत किया। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार से भी भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है परिवहन संचार में सुधार। हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो है 1853 में मुंबई से थाने के बीच में रेलवे लाइन बिछाई गई। इसके बाद जो है संपूर्ण भारत में रेलवे लाइन का जाल बिछाया गया। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों का अर्थव्यवस्था को शोषण करना और वस्तुओं को व्यापार के लिए यहाँ से वहाँ जल्दी पहुँचाना, और साथ ही साथ जो है युद्ध या विद्रोह वगैरह होगा उस समय सेना को और सैन्य सामग्री को जल्दी से जल्दी इस कोने से उस कोने पहुँचाना है। इसके साथ जो है संचार में सुधार के कारण से जो औद्योगिक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, और तत्कालीन जो भारतीय उद्योगपति है और अंग्रेजी उद्योगपति है जो इनसे विचार मेल नहीं खाए और इनसे भी जो है उद्योगपतियों में रोष उत्पन्न हुआ। और साथ ही साथ संचार के साधनों से तत्कालीन जो
राष्ट्रवाद विचारवाद धारा के लोग थे, एक कोने से दूसरे कोने गए और भारतीयों को जागृत किया। उन्होंने कहा कि ना कोई उत्तरी भारतवासी, ना कोई दक्षिण भारतवासी, सब कोई है भारतवासी। इस प्रकार का विचार से भारतीय राष्ट्रवाद को एक बढ़ावा मिला। अगला है समाज सुधारों की प्रयत्न। तत्कालीन समाज में जो है अंग्रेजों के समय या उससे पहले भारतीय साम्राज्य या समाज में कुरीतियों की भरमार थी, लेकिन तत्कालीन समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि के विचारों से समाज तो सुधार भी हुआ और साथ ही साथ भारत में राष्ट्रवाद की भी भावना प्रबल हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो राजा राम मोहन राय के बारे में कहा है कि यह राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत का प्रवर्तक और भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवर्तक और जो है पुनर्जागरण का पिता तक कहा है। इस प्रकार जो है तत्कालीन समय में जो है समाज सुधारक को विशेषकर राजा राम मोहन राय का विशेष महत्व रखता है भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। अगला कारण है भारतीयों में असंतोष। तत्कालीन अंग्रेजी नीति या भारत में अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो है भारतीय आर्थिक शोषण हो रहा था और भारत में जो व्यापार थे उन व्यापारों के लिए नियम जो है अंग्रेजी नियम या इंग्लैंड में नियम बनते थे। इससे जो है लाखों भारतीय लोग जो है बेकार हो गए और जो इंग्लैंड में सामान जो निर्मित होती थी उन सामानों का निर्माण करना जो है भारत में मना कर दिया गया था। साथ ही साथ जो है भारत के संबंधित जो भी कार्यक्रम इंग्लैंड में होते थे सारा खर्च भारत का ही होता था। उदाहरण के तौर पर 1858 के विद्रोह के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में जो सरकार तब्दील होती है इसमें सारा खर्च भारतीयों का ही खपत हुआ था। और इसके साथ साथ जो अकाल पड़ते थे भारत में, अकाल में जो है अकाल के लिए कोई सहायता नहीं करती थी और साथ ही साथ जो है अकाल के समय जो है भारतीय चावल का विदेशी को निर्यात करना भी असंतोष का कारण रहा। और साथ ही साथ जो है भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। अलग रेल, अलग सड़क, रेलवे में भी एक साथ नहीं बैठ सकते थे अंग्रेजों के साथ। और साथ ही साथ जो है सिविल सर्विस में जो 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया है, इससे जो है भारतीय में असंतोष की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। प्रेस की भूमिका। तत्कालीन जो है या अब भी वर्तमान प्रेस जो है समाज का आईना होता है और प्रेस ने तत्कालीन समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्कालीन जो शोषण है अंग्रेजों की नीति द्वारा उससे भारतीयों को अवगत कराया। तत्कालीन समय में जो है इंडियन मिरर, हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका और द केसरी, द पंजाबी आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पत्रिका थे और इनसे जो है राष्ट्रवाद के बारे में और तत्कालीन शोषण के बारे में अवगत कराते थे। और साथ ही साथ तत्कालीन समय में विचार या विद्वान लोग के विचार भी महत्वपूर्ण है। इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमंड और वंदे मातरम से तो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रवाद की लहर सी दौड़ पड़ी। एल्बर्ट बिल के अंतर्गत जो है 1883 में बिल पास किया गया था। इसमें जो है भारतीय संबंधी न्यायिक विसंगतियों को दूर करना था और इसके द्वारा जो है भारतीयों से एक न्यायाधीश की नियुक्ति करना जो अधिकार में इंग्लैंड के न्यायाधीश के समान हो। और इससे क्या होता कि इंग्लैंड के जो अंग्रेज अधिकारी को भी यह गुनाह अगर साबित हो जाता है तो दंड दे सकते थे, लेकिन इस एल्बर्ट बिल का अंग्रेजों ने विरोध किया और इस विरोध के फलस्वरूप इसको अंग्रेजी सरकार ने निरस्त कर दिया। इससे भारतीयों में लगा कि अब अंग्रेजी सरकार से कुछ भी अपेक्षा करना ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार जो है अंग्रेजों द्वारा एल्बर्ट बिल की विरोध करना जो है एकता दिखाई देता है। इससे भी भारतीयों में एकता को प्रोत्साहन मिला और इस प्रकार देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति कारणों में निम्न कारण